ईवीडी वाले है जिनको चल बीजेपी मारनी जेल में। अरे हम तो बीजेपी में बिक जाए भाई, जेल में क्यों ले जाए? सीधी बात से है। बीजेपी ने विकास नहीं विनाश किया है। पूरे गांव का बुरा हाल है, हर गली का बुरा हाल है। ये कहते हैं हमने 50 करोड़ गांव में लगा दिए, हमें तो 2 करोड़ भी दिखाई नहीं दे रहे। वोट तो पहले बीजेपी के खिलाफ लिया और बीजेपी की जाके झोली में बैठ गया। वो कौन सा तरीका है इनका? हम तो नहीं मानते इस चीज को। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो बीजेपी सरकार को लेके आप क्या कहना चाहोगे? कितना काम किया है, कितना विकास किया आपके गांव में? बीजेपी ने विकास नहीं विनाश किया है। पूरे गांव का बुरा हाल है, हर गली का बुरा हाल है। ये कहते हैं हमने 50 करोड़ गांव में लगा दिए, हमें तो 2 करोड़ भी दिखाई नहीं दे रहे। इससे ज्यादा बुरा हाल क्या होगा गांव का? पानी जो आ रहा है वो सीवर का मिक्स आ रहा है, पानी पीने लायक नहीं। अब क्या इसको इनको वोट दे, क्या हम विकास बताएंगे? मंत्रियों को बोलते हैं, मंत्री कहते हैं हमारी नहीं चलती, एमएलए बोलते हैं हमारी नहीं चलती, तो चलती किसकी है? किसके पास हम जाएं समाधान के लिए? तो बीजेपी सरकार की जो बातें हैं वो तो बढ़ा चढ़ा के कही गई है। जैसे मोदी है, कहता है कि मैंने खर्ची पर्ची को बंद कर दिया, महंगाई को कम कर दिया है, आमदनी को बढ़ा दिया है। कौन सी आमदनी बढ़ गई? जो कट्टा हमारा 800-900 का डीएपी का होता था वो आज 1400 का था, वो भी ब्लैक में मिलता है, लाइन में लग के लेना पड़ता है। हर चीज ऑनलाइन कर दी। ये हमारी जो फसल ऑनलाइन करवाते हैं वो ऑनलाइन लेते नहीं है। सरसों का मुश्किल से 2 कनाल की लेते हैं, बाकी सब कैंसिल। किसको बेचे हम? भाव ये कहते हैं मूंग का 7200 रुपये, मंडी में जाते हैं 4800 रुपये, किसको देंगे? इन्होंने तो बहुत बुरा हाल कर रखा तो है। पिछले जो इनकी सरकार रही है, 10 साल का जो इनका सफर रहा, उसमें महंगाई कम हुई है, ज्यादा हुई है, युवाओं को नौकरी के लिए मतलब हर जगह आपको धरना प्रदर्शन नजर आ जाएगा। जैसे किसानों को लेके हैं, आंगनबाड़ी वर्कर को लेके हैं, या फिर युवाओं को लेके हैं। आज के उसके बारे में आपका क्या कहना है? आज के टाइम लाइन में कौन नहीं लग रहा है? जो जवान है वो 4 साल की अग्निवीर की कर दी। जो अपने नौकरी के लिए घूम रहे हैं उनको नौकरियां नहीं है। 2 लाख रिटायरमेंट होते हैं, 10,000 दे के बोलते हैं हमें पर्ची पर्ची के बगैर जो नौकरी देते हैं। नहीं, गलत। ये सिर्फ प्रोपगंडा दिखा रहे हैं और अपना ये दिखा रहे हैं हमने विकास किया। विकास नहीं आया, वाक्य में विनाश किया। राम राम ताऊ। राम राम। तो मजदूर को लेके जो बीजेपी सरकार है उसने क्या किया है? मजदूर को लेके सब कुछ विनाश ही किया है। सही काम कोई नहीं तो करा है। मजदूरों की सुविधा के लिए कितना क्या कुछ किया? मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया है। मजदूरों को सिर्फ महंगाई से सिवा कुछ नहीं बढ़ाया इन्होंने। ओनली महंगाई ही है। नारा तो कुछ देते हैं, होता कुछ है। हमारे गांव में जाके देखो, हमारे लाइट अब निगम में होने के नाते हमारे टैक्स तो इतने लगा दिए घरों पे, और लाइट हमारे को मिलती नहीं है। तो काम भी नहीं है लोगों को। अभी निगम में होने के बावजूद भी हमारी लाइट काट रहे हैं, 2 घंटे काट रहे हैं। क्या मजदूर आदमी क्या करेगा जी? मैं एक छोटी सी वर्कशॉप चलाता हूँ, 3 घंटे इंतजार करता हूँ तो लाइट आती है, फिर मैं मजदूरी करता हूँ, उसी देर में फिर लाइट काट देते हैं। ये कौन सा तरीका है इनका? दुष्यंत चौटाला की बात की जाए तो दुष्यंत चौटाला भी बड़े बड़े वादे करते थे कि मैं किसानों के लिए ये करूंगा और मजदूरों के लिए ये करूंगा, बुजुर्गों के लिए ये करूंगा। दुष्यंत चौटाला ने तो दुनिया को धोखा दिया है। ओनली कुछ किया ही नहीं है उसने। उसने तो अपना वोट तो पहले बीजेपी के खिलाफ लिया और बीजेपी की जाके झोली में बैठ गया। वो कौन सा तरीका है इनका? हम तो नहीं मानते इस चीज को। चुनाव को लेके यहाँ का कैसा माहौल है? किस पार्टी को पसंद किया जा रहा है? पहले तो बीजेपी को पसंद किया करते थे। अब हमारे गांव के अंदर 10 साल हो चुके हैं। सीवरेज दबी थी उसने, लेकिन गाड़ों का कोई सुधार नहीं। अभी तक गाड़ हुए न्यू की न्यू पड़ी हैं। कई बुजुर्ग आदमियों की तो टांगे बाहें टूट चुकी हैं गिर के। यहाँ हमारा आज से 2-3 महीने पहले खट्टर जी आए थे। उसको ये बोला था आपके गांव के अंदर 1 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा। उन बातों ने 6 महीने हो चुके हैं हमारे गांव के अंदर, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। हमारा गांव की निगम में आने के बाद भी ऐसी बुरी हालत कर रखी है, मेरी ख्याल इंडिया के अंदर कहीं नहीं होगी। तो आपका तो बड़ा गांव है, आपके गांव से तो बड़े बड़े नेता है, जैसे संजना सातरोड है। तो हाँ, विकास के नाम पे कितने काम हुए हैं यहाँ? विकास में कोई काम नहीं हुआ हमारे गांव का, सुआ परेशानी से। गांव को इतनी परेशानी हो रही है, कहीं निकलने की जगह नहीं। क्या करते हैं भला, ये निगम की जमीन है, ये फलानी जमीन है, रोज उड़े पर्चे ढाई हांडी से हैं। गांव की जमीन है तो गांव के रह गई। अगर गवर्नमेंट की जमीन दाब रखी है नहीं तो निगम उसको हटाओ, हम ये नहीं कहते। अगर गवर्नमेंट की जमीन नहीं है तो आज निगम आगे न्यू का भला ये हमारी जमीन है।
तो गांव की तो ऐसी दुर्गति कर रखी है। अब बीजेपी को लोग पसंद नहीं करते भाई, आगे आने वाले में हम बीजेपी को नहीं चाहते। क्यों नहीं चाहते? तो गांव में कोई काम हुआ ही नहीं, तो इसलिए लोग बीजेपी को नहीं चाहते। तो अगर कांग्रेस की बात की जाए, अभी तक उन्होंने अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, तो क्या लगता है कि किस उम्मीदवार को हिसार से उतारा जाएगा? देखो पब्लिक तो सोच रही है कुछ और है, उतारने की उनकी मर्जी है, क्या उतारेंगे। पब्लिक तो ये सोच रही है भाई या तो भूपेंद्र सिंह उड़ा जाए यहाँ से, सबकी जमानत जब्त हो जाए। जी वॉशिंग पाउडर ले रहे हो हम बहुत बढ़िया, जी उसका मैं सारे साफ हो जाए, सारे साहब चाहे कितना की में खा रहा क्या हो। ये नवीन जिंदल कौन लेगी, कोयला घोटाला में कौन दे, की मां को भी नहीं। बोले भाई कोयला खा गया इतना, नू खा गया। ईडी वाले आए, नू बोले हमारे पास आओ, हम तेरे पास आवा के तो हम बीजेपी मुखालिया में जाओ है। जी, एक बात आपने कही है कि ईडी वाले आए तो उन्होंने मतलब धमकी या कुछ भी मान सकते हैं, तो ईडी के डर से जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए। बिल्कुल है, और कहीं ठीक ठाक हाँ हो रहा है। ईवीडी वाले आए जिन्होंने चल बीजेपी मारनी जेल में, अरे हम तो बीजेपी में बिक जाए भाई, जेल में क्यों ले जाए, सीधी बात से है। तो दुष्यंत चौटाला की बात की जाए तो पहले तो उन्होंने बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए, और फिर एक गठबंधन का जो बात थी वो स्टार्ट होगी कि गठबंधन कर लिया था सरकार से, और उसके बाद अभी जो इलेक्शन के टाइम में अचानक से एक गठबंधन तोड़ दिया, एक दूसरे पार्टी से अलग हो गए, तो उनके बारे में आपका क्या कहना है? गठबंधन किसने तोड़ा है, इन्हें गठबंधन टूटे को रहा, ये फद्दू बनाओ है पब्लिक ने, बीजेपी का गला ही मिल रहा है यो, हम भी इसे के वर्कर होया करते, इस खातर छोर लड़कियां ने भी हनी ओला काट के बहू बन के वोट गेड़े उड़े है दुष्यंत के, और इतना धोखा दिया गया है, इसका जिक्र ना करें, यो हमारा आदमी होया करता, ये कौन हो, जमा जीरो है। तो दुष्यंत चौटाला ने बोला था 5100 रुपए पेंशन के कर देंगे। दुष्यंत है यो 5100 रुपये ले और जाओगा, यो तो निराय खाओ पीर से है, कुछ भी को नहीं जियो, जमा जीरो है, बिल्कुल जीरो।